कंस की भेजी हुई पूतना ब्रज के गांव नगरों में तुरंत के जन्मे हुए बच्चों को मारती हुई घूम रही है। क्योंकि जब से कंस को समाचार मिला है कि देवकी को 8वें गर्भ का जन्म हो चुका है और वो कहीं सुरक्षित स्थान में पहुंच गया, निर्णय यह किया गया कि हमारे ब्रज में तुरंत के जन्मे हुए जितने भी बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। ये काम करने का बीड़ा पूतना ने उठाया और वो पूतना बच्चों को मारती 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 नंद बाबा के गोकुल में पहुंची। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूत ना लिटिल मीनिंग देखिए, पूत पवित्र, ना नहीं, जो पवित्र नहीं है सो पूतना। तो पवित्र नहीं है वो चीज क्या है? तो बोले पवित्र क्या है ये समझ लो, तो पवित्र क्या नहीं है समझ में आ जाएगा। पवित्र क्या है? बोले नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं, ऐसा कहा गया। तो जो पवित्र नहीं है वो बोले अज्ञान, अविद्या। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने पूतना को अविद्या का प्रतीक कहा। वो कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा प्रेरित है। अविद्या देहाभिमान के द्वारा प्रेरित है, घोरा भयंकर है। क्यों? बोले बाल घातिनी, बच्चों को मारती, यानी बालक जैसी जो निर्दोषता है उसको खत्म करती। विकार, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब को जन्म देती है और हमारे अंदर का बच्चा खत्म हो जाता है। वो निर्दोषता, वो निष्कपट जीवन, वो निर्दंभ, वो निष्फिकर, वो जीवन समाप्त हो जाता है। और आजकल तो जिस तरह का जीवन शैली बन रहा है, बच्चों का लाइफ भी हमने स्ट्रेसफुल बना दिया है। बचपन से ही स्ट्रेस, पढ़ने का, इतने बजे उठ जाना, इतने बजे जाना, ये छोटे छोटे बच्चों को। श्री कृष्ण बलदाऊ 11 साल के कन्हैया हुए तब तक तो स्कूल भी नहीं गए थे। गाय ही चराई, माखन चुराया, धमाल मचाया, उधम मचाया। 11 साल तक तो स्कूल ही नहीं गए थे। तो हूं वहां रही गया, लियो सोने की द्वारका बनाई। पॉलिटिकली भारत में सबसे ऊंचा लीडर एंड स्पिरिचुअली इतना आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर, गीता गायक। કઈ બાબતમાં પાછળ રહી ગયા? અત્યારે एकदम એવી હોડ ચાલી છે, हम बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं जो उनको फिर कभी नहीं मिलने वाला। और बच्चों के जीवन को भी इतना स्ट्रेसफुल बना दिया गया। અમારે તો ગામડામાં આવે ત્યાં ઇન્ડિયામાં એવું ઘેલું લાગ્યું છે ઇંગ્લિશ મીડિયમનું। ગામડામાં રહેતા હોય તોય માવુને ભલે કાંઈ ન આવડે, એને એમ થાય કે અમારો છોકરો તો જેક એન્ડ જીલ બોલતો જ હોવો જોઈએ। पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बचपन छीन जाए इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं। यह विद्या बच्चों को मारती है, यानी बाल सहज निर्दोषता को खत्म करती है। सुंदरी स्त्री का भेष बना करके आई नंद बाबा के गोकुल में। नंद जी तो गए थे मथुरा कंस को कर देने, और यहां यशोदा मैया बैठी हैं लाला को लेकर। पहुंची वहां, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, तेरे तो पुत्र हुआ। तो यशोदा मैया ने भी सोचा कि कोई मेहमान है। जब से मेरा लाला हुआ है जाने अनजाने अनेक लोग आते हैं बधाई देने,
स्वागत करना चाहिए, अतिथि है। कन्हैया ने देखा उस अतिथि की ओर। अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी आने की तिथि नक्की न हो, कभी भी आ टपके, वो अतिथि। अतिथि देवो भव। तो कन्हैया ने सोचा कि कौन अतिथि है, और देखते ही भगवान तो पहचान लिए, ओ ये तो वो वाला अतिथि है, इसकी पूजा तो मैं करूंगा। मां तू चिंता मत कर, आई विल टेक केयर ऑफ हर, और ऐसी पूजा करूंगा कि इस अतिथि की आज पुण्यतिथि हो जाएगी। हाँ, कहा पूतना ने, मां देखूं तो तुम्हारा लाला। भोली यशोदा ने अपना लाला दिया पूतना की गोद में। बहन तुम बैठो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं। यशोदा गई घर में, और यहां पूतना ने देखा कोई नहीं है। विष चुपड़ कर आई थी अपने थन पर, उसने अपना विष से युक्त स्तन भगवान के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। भगवान स्तनपान करने लगे। इसमें ऐसा लिखा है कि जब पूतना ने अपना थन भगवान के मुंह में दे दिया तो बाल कृष्ण प्रभु ने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा, ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। अब नेत्र क्यों बंद कर दिए, उसको लेकर के भागवत के आचार्यों ने इतने सुंदर 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 भाव प्रकट किए। एक आचार्य बोले, अब इतने छोटे बच्चे कन्हैया 6 दिन के हैं, तो छोटे बालक की तो आंख ज्यादा करके बंद ही रहती है, सोया ही रहता है, इसलिए नेत्र बंद थे। तो किसी ने कहा नहीं, बंद नहीं थे, अभी तो मैया को टुकुर टुकुर देख रहे थे। जैसे ही पूतना ने लिया गोद में तो नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने। क्यों? बोले भले ही बंधन के आई हो, अंदर से राक्षसी है, मैं नहीं देखना चाहता इसको। भगवान शरीर के सौंदर्य को नहीं, भगवान भाव सौंदर्य को देखते, इसलिए भगवान ने दृष्टि नहीं दिया, नेत्र बंद कर लिए। या तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि सोचा बाप रे जहर पिलाने आई है। कमाल है, संसार में आते ही लोगों ने जहर पिलाना शुरू कर दिया। पता नहीं आगे चल करके तो क्या क्या पीना पड़ेगा। और यही हुआ, इसने जहर पिलाया तो अंत में जाकर के बाण मारा उस व्याध ने और बाण खाना पड़ा। तो जहर नक का खाना और अंत में बाण खाना और स्वधाम पधारना। આપણે કૃષ્ણને ને રામને તે હેરાન કરવામાં કંઈ બાકી નથી રાખ્યું। સંસારે તો કોઈને છોડ્યા નથી। કૃષ્ણને ભીલના બાણે અમે પોતે હણાવ્યા છે। સીતાને ઘોર જંગલમાં અમે પુત્રો જણાવ્યા છે અને કૃષ્ણને ભીલના બાણે અમે પોતે હણાવ્યા છે। કલમ ધ્રુજે કથા લખતા અમારી પાપ પોથીની મહાત્મા સંત ગાંધીને અમે પોતે હણાવ્યા છે। મોહન હોય કે મોહનદાસ હોય, આને બાણ માર્યું ને એને ગોળી મારી। तो ये जो भी इस तरह के युग पुरुष होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार को अच्छाई सहन नहीं होती, अच्छाई सहन नहीं कर पाते, क्योंकि सब बुरे हो तो उसमें एक कोई अच्छा हो तो खटकता है। सब निष्ठा से काम करने वाले हो कंपनी में, सब बेकार, मतलब
ऐसे ही पगार लेने वाले हो, काम में निष्ठा ही ना हो, उसमें एक आदमी आ जाए नया और वो निष्ठा से काम करने लग जाए तो बाकी सबको खटकता है वो, तेरे चलते फिर हमको भी काम करना पड़ेगा। आए वो मोटो सत्यवादी हरिश्चंद्र बहन है यार, पगार मड़े अच्छा ने। ऐसे निठल्ले जो लोग हैं उनको निष्ठापूर्वक काम करने वाला आदमी खटकेगा, चुभेगा। तो बुराई अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो किसी तरह इस अच्छाई को खत्म करो। यही दुनिया का दस्तूर रहा है। जहर पीने की नौबत आ गई, और जब कोई कड़वी चीज पीना ही पड़ जाए, जैसे कड़वी दवाई पीना ही पड़ जाए, तो आंख बंद करके हम पी लेते हैं कि और कोई चारा नहीं, पीना पड़ेगा। कड़वी दवाई बालक पी न रहा हो तो मां भी कहती है अब आंख बंद करके पी ले, एक बार पीना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जहर पीने से पहले आंख बंद कर लिया। चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। या तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक आचार्य ने कहा भगवान ने सोचा ये मेरी खोटी खोटी मां बन करके मुझे स्तनपान कराने आई है, लेकिन दूध नहीं जहर पिलाने आई है मुझे मारने, लेकिन ये मेरे हाथों मरेगी। मेरा नाम लेकर जो प्राण छोड़ता है उसकी भी सदगति होती है, तो मेरे हाथों जो मरेगी उसकी सदगति तो पक्की है। लेकिन यदि इसको मैं सदगति देता हूं, जो मेरी खोटी खोटी मां बनकर आई है, जहर पिलाने आई है, इसको यदि मैं सदगति देता हूं, तो फिर जो मेरी सांची सांची मां है, जो मुझे प्रेम से दूध पिलाती है, उस मां यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा। ये सोचने के लिए भगवान ने आंख बंद करी। आंख बंद करके सोचने लगे। चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक आचार्य ने कहा कि नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए, आंख बंद कर लिया। भगवान ने सोचा ऐसा रामावतार में भी हुआ था। तब हम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में थे, और इसी तरह शूर्पणखा सुंदरी स्त्री का भेष बनाकर आई थी। वो भी थी राक्षसी और सुंदरी स्त्री का भेष बनाकर आई थी, इस पुतना की तरह ही। और हम शूर्पणखा को दृष्टि नहीं देना चाहते थे, तो शूर्पणखा को भगवान राम ने जवाब जरूर दिया, लेकिन दृष्टि नहीं दिया। दृष्टि किसको दिया? बाएं भाग में बैठी हुई अपनी अर्धांगिनी श्री सीता जी को। सीता ही चीताई कही प्रभु बाता, प्रभु बाता, अहाई कुंवार मोर लघु भ्राता। हम दृष्टि नहीं देना चाहते थे शूर्पणखा को, तो बाएं भाग में सीता जी थी, सीता जी को दृष्टि दिया। अब इसको हम दृष्टि नहीं देना चाहते पूतना को, तो बाएं भाग में अभी राधा जी आई नहीं है, मां गई है घर में, बाबा गए हैं मथुरा, और ये दृष्टि देने लायक है नहीं। क्या किया जाए? उन्हें नेत्र बंद कर लिया जाए। घराक नहीं दुकान वधावी लेवानी दुकान, घराकी नहीं। इसलिए चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण।
एक आचार्य ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया भगवान ने सोचा मेरा नाम लेकर जो मरता है उसकी भी सदगति हो जाती है, ये मेरे हाथों मरेगी उसकी सदगति पक्की है। इसने क्या पुण्य किया है, क्या ऐसा कर्म किया कि मेरे हाथों मरने और अपनी मुक्ति कराने आई है। इस जन्म का तो कुछ नहीं दिख रहा है, पूर्व जन्म का कोई है। कौन थी ये पूर्व जन्म? ये याद करने के लिए कन्हैया ने आंख बंद करी है। जब हम याद, रुको रुको रुको, मुझे याद आने दो। इसलिए नेत्र बंद करके कृष्ण याद कर रहे हैं तो पता चला ये तो बलि राजा की बेटी थी। जब हम वामन बन करके गए बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मांगने, तो बलि की इस पुत्री को, वामन को देख करके ऐसा भाव उठा, कितना सुंदर बालक है, ऐसा बेटा मेरा हो। लेकिन जब भगवान वामन से विराट बने, बलि का 2 पग में सब कुछ ले लिया, तीसरे पग के लिए बलि को परेशान करने लगे, बताओ तीसरा चरण कहां रखूं। तो बलि की पुत्री को लगा कि मैं इसको पुत्र मान रही थी, ये तो शत्रु है, मेरे पिता को लूटने आया है। तो पुत्र भाव और शत्रु भाव दोनों भाव हुए भगवान में। वही बलि की पुत्री आज पूतना बन करके आई, पुत्र भाव से वह स्तनपान कराने आई है, लेकिन शत्रु भाव से वो जहर पिलाकर मारने आई है। भगवान ने सोचा कोई भी प्रकार का भाव लेकिन मेरे प्रति है, उसकी सदगति पक्की। इस तरह से बहुत से भाव भागवत के आचार्यों ने प्रकट किए। आंख बंद करी और भगवान जैसे ही पीने लगे, भागवत जी के श्लोकों के आधार पर ही क्या 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 अर्थ निकाले हैं आचार्यों ने, देखिए। बोले उसी वक्त भगवान शंकर दौड़ कर आए, रुको 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 कन्हैया रुको। बोले जहर चुपड़ कर आई है, और जहर पीने का तो अभ्यास हमको है, हमको प्रैक्टिस है, तुम रहने दो। भोले बाबा का इष्ट है बाल स्वरूप, जैसे इष्ट देव मम बालक रामा, भूषुंडी भी। और बाल स्वरूप में जो कोई भजे तो उसको बड़ी चिंता होती है, जैसे मां को अपने बच्चे की बड़ी चिंता होती है हर बार, कभी कभी तो इतना ज्यादा कि हर बार फोन करके क्या छो क्या रे आविज तो बराबर છે ને બેટા તે ખાધું આ ખાસ દરેક મમ્મીઓનું આ તો ખાસ તે ખાધું તો છોકરાઓ ઘણી વાર તો એવા કંટાળી જાય, આઈ એમ ગ્રોન અપ ચાઇલ્ડ, આઈ એમ નોટ અ લિટલ ચાઇલ્ડ નાઉ, ડોન્ટ વરી, આઈ એમ ટેકિંગ કેર ઓફ માય સેલ્ફ. વળી અડધો કલાક થાય, જમ્યો? એ મારી માં મારું માથું ના ખા, હું ખાઈ પીને આનંદ કરું છું. અત્યારે છોકરા જરા ઇરિટેટ થઈ જાય, लेकिन जब वो छोटे होते हैं, बालक होते हैं, माँ इज एवरी मोमेंट उसकी चिंता करेगी, कहां गया, गिर न जाए, कहीं बाहर न चला जाए, हर बार उसकी चिंता. वैष्णवों के घर में जहां बालकृष्ण प्रभु की सेवा है तो बहुत ध्यान रखती है माता. थोड़ी थोड़ी वारे भगवान ने शयन करावी दे. ठाकुर जी पोढ़ी गया છે, આજે ઠાકોર जी ने शरम थयो. वैष्णव એવું બહુ કરે. बालकृष्ण है ना, बालक है. हमारे एक वैष्णव तो ठाकुर जी को देखो, ये आरती उतार कर और फिर तुरंत आरती ले जाते हैं. दीवो કરીને ત્યાં બાજુમાં ન મૂકે, કેમ? બાળક છે, પકડવા જાય તો
જલ જાય. તો નહીં, ત્યાં હવેલીમાં તમે જોજો, ઠાકોરજીની આગળ દીવો ના હોય, આરતી કરી, आरती लई પછી आरती લઈ જવાય. वहां खिलौने होते रमे. तो इसलिए भोले बाबा को चिंता, दौड़ कराए, रुको 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 रुको, विष चुपड़ कराई है और विष पीने का अभ्यास मेरा है. तो इसलिए इसमें लिखा है कि भगवान ने तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत. रोष समन्वित होकर प्राण समेत उसके थन को पिया. ये सीधा साधा अर्थ है श्लोक का, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ रोष समन्वितो पिबत, रोष से समन्वित होकर के, रोष के साथ पिया. मतलब रोष के देव कौन है? रुद्र. उसको साथ लेकर के पिया. तो रुद्र ने पिया क्या? बोले विष. और भगवान ने क्या पिया? प्राण. भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया, प्राणों को हर लिया, और भोले बाबा ने विष को. पूतना की सदगति हुई, पूतना का मोक्ष हुआ. इसलिए तृतीय स्कंद में जो एक श्लोक आया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजे. अहो बकीयम, बकी पूतना को कहते हैं बकी. इयम बकी, बकी એટલે बक की बहन, बकासुर की बहन. ये पूतना बकासुर की बहन थी. वो अपने थन पर काल कुट चुपड़ करके आई थी. लेभे गतिम धात्रुचिताम, धात्री मां जो स्तनपान कराने वाली यशोदा, उसके समान गति इसको प्रदान कर दी. ऐसे हैं हमारे उदार कन्हैया. देखो, वैर भाव से जो मारने आई थी उसका भी भगवान ने उद्धार किया. तो फिर जो प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करें, जेवी आवड़े एवी, भगवान नु नाम ले. हाँ, भले ने मन चारे को राम फरतु होय, पण हाथमां माळा तो खरी ने, गमे एम. भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसु. उन सब का कल्याण भगवान के द्वारा होता ही है. एक बार संतों महात्माओं सम्मेलन हतुं ने वृंदावन में, तो एक महात्मा बोलिया कि सोयनी अणी उपर रायनो दाणो टके एटली वार पण जो मन भगवान ने छोड़ीने बीजे गयुं ने तो मोटुं पाप. बधा डरी गया. આપણે આટલી વારે મન જો બહાર જાય ભગવાનને છોડીને તો આ દશા. આપણું તો મન સંસારમાં જ રહે છે, ભગવાનમાં ક્યાં રહે. પછી એક સંત આવ્યા, એ કે સોયની અણીના ઉપર રાયનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ જો મન ભગવાનમાં લાગી જાય તો ઉદ્ધાર. आश्वासन मिला, घास. और तुलसीदास जी साक्षी देते हैं, भाय कुभाय अनख आलस, भाय कुभाय अनख आलस,
नाम जपत